आज के इस वीडियो में हम लोग संभव स्टील ट्यूब का मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है वो कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, साथ ही साथ इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है। इसके अलावा इस आईपीओ का जो करंट जीएमपी है वो सबको देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको संभव स्टील ट्यूब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 540 करोड़ रुपीज का है, जिसमें कि 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल है एंड बाकी का जो 440 करोड़ है ये फ्रेश इशू है। एंड इसके अगर इशू प्राइस के बारे में बात करें, इसके अपर कट ऑफ के बारे में बात करें तो वो 82 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। यह आईपीओ में एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट होगा जो कि 4 रुपीज़ पर शेयर का होगा। एंड यह आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 182 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,924 रुपीज़ का है। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है वो है 10 रुपीज़ पर शेयर एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 25 जून को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 27 जून तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 30 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 1 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का भी डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 2 जुलाई। ये तो हो गया ये आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। संभव स्टील ट्यूब लिमिटेड 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए लगभग 7-8 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा कि ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी स्टील इंडस्ट्रीज में काम करती है। यहाँ पे ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। अभी आगे इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका इमेज देख के उसके बारे में और भी बात करने वाले हैं। बट अगर इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को रायपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाता है। ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसमें से 440 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है, जिसमें कि ये कंपनी 390 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी अमाउंट बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाने वाला है। तो ओवरऑल इस कंपनी को जो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उससे ये कंपनी मेनली अपना जो लोन है उसी का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करेगी। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है या फिर कोई नया मशीनरीज परचेज कर रही है, वैसा नहीं होने वाला। ये कंपनी बेसिकली अपना जो कर्ज है उसको कम करने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। ये कंपनी दो टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, एक कि डायरेक्टली वो किसी और कंपनी को सेल करे बिजनेस टू बिजनेस वाले सेगमेंट में। इसके अलावा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कोई अदर कस्टमर है तो उसके लिए उसको देने के लिए ये प्रोडक्ट रेडी होता है। बट ये कंपनी B2B वाले सेगमेंट में भी काम करती है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके स्क्रॉल डाउन करते जाऊँगा, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम देखने को मिलेगा, उसका इमेज देखने को मिलेगा एंड वो प्रोडक्ट का क्या यूज है वो भी यहाँ पे साइड में दिया गया हुआ है। तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो कंप्लीट प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो यहाँ पे इंटरमीडिएट वाला जो प्रोडक्ट है उसको ये कंपनी किसी और कंपनी को बेचेगी एंड उसके बाद वहाँ पे वो प्रोडक्ट के ऊपर और भी काम होगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा इसका फिनिश्ड आउटकम। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2024 तक का डाटा दिया गया है एंड लगातार ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 72 करोड़ से भी ज़्यादा
ज़्यादा का था, जो कि 2023 में 60 करोड़ का आ जाता है। जबकि यहाँ पे ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, फिर भी इसका जो नेट इनकम है यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद वापस से ये कंपनी का जो नेट इनकम है 2024 में ये 82 करोड़ से भी ज़्यादा का होता है। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 मंथ में ये कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा का ही नेट इनकम जनरेट की है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद भी इसका जो नेट इनकम है इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। ओवरऑल भले ही ये कंपनी का रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज हो रहा है, बट इसका जो नेट इनकम है वो उतना स्टेबल नहीं है, उसमें आपको लगातार अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 1.84 का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो आपको 41 से लेके 45 के बीच का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस कंपनी का ईपीएस काफ़ी कम है एंड जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये एक नेगेटिव साइन है अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा इसका अगर RONW परसेंटेज देखें या फिर ROCE परसेंटेज देखें, दोनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है वो 2022 में 15% से भी ज़्यादा का था, जो कि लगातार गिरते हुए अभी 12.43% का बचा है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो हम लोगों को 1 के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये कंट्रोल में ही है। ओवरऑल अगर इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट दिखने को मिल रहा है, चाहे इसका ईपीएस हो या फिर पी रेशियो हो। इसके अलावा इसका RONW परसेंटेज, ROCE परसेंटेज, इब्डा परसेंटेज, सभी में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड ये पैटर्न को देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लगातार इसका जितना भी डाटा है वो हम लोगों को नेगेटिव साइड में ही जाते हुए देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म के बाद। अब अगर बात करें हम लोग वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड इस आईपीओ का अगर हम लोग जीएमपी देखें तो फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी 8 रुपीज़ का है। एंड जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो हम लोगों को 10% के राउंड देखने को मिल रहा है। अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 90 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में एक लॉट के आपको 1456 रुपीज़ तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। अभी ये आईपीओ के लिस्टिंग में काफ़ी टाइम है, तो चांसेस है कि ये आईपीओ का जीएमपी में आपको काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिले। ओवरऑल अगर ये आईपीओ का जीएमपी अच्छा खासा होता है तो वैसे कंडीशन में लॉन्ग टर्म का तो पता नहीं, बट शॉर्ट टर्म में ये आईपीओ से आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन हो सकता है। अगर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज़ या फिर अपडेट आता है या फिर यह आईपीओ का जीएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था संभव स्टील ट्यूब का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सारे टॉपिक को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।